जंगल में अंधेरी रात के ध्रुव अपनी साधना में लगा हुआ था। उस रात साधना का 8वां दिन था और जो साधना वह कर रहा था उसे सिद्ध करने का समय 9वां दिन का था। लगातार मंत्र जाप करते हुए वह साधना कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास न जाने कितने जंगली जानवर घूर रहे हों और उसके शरीर पर रेंग रहे हों। उसकी गर्दन में अजीब सी घुटन महसूस हो रही, मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह साधना किए जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही स्त्री थी, मृगनयनी, जिसे वह सिद्ध करना चाहता था और उसे विश्वास था कि वह उसे पत्नी के रूप में सिद्ध कर ही लेगा। वह कोई आम स्त्री नहीं थी, यक्षिणी थी, यक्षिणी, जिसे ना जाने कितने साधक सिद्ध करना चाहते हैं। उसने बचपन से ही उसकी कहानियां सुनी थी कि वो कितनी सुंदर होती है और सारी मुराद पूरी करती है, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि उसे सिद्ध करना आसान है पर पसंद रखना नहीं। अगर वह नाराज हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तभी से न जाने यक्षिणी से उसे प्रेम कैसे हो गया। वह तब से उसे प्राप्त करना चाहता और इसलिए बिना किसी गुरु के मृग दर्शन की ही उसने वह साधना शुरू कर दी। तब उसकी उम्र करीब 36 साल की थी। उसका विवाह भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने विवाह करने से ही नहीं चाहा। उसकी माँ, बहन और बाबा सब उसके विवाह के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। साधना करते समय उसे अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी। कानों में किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा। बीच बीच में उसे ऐसा लग रहा जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसी के साथ उसे एक मधुर सी हंसी भी सुनाई दे रही थी और तब उसका मन किया कि वह आंखें खोलकर उसे देख ले, लेकिन साधना से पहले ये करना उचित नहीं था। इसलिए वह मंत्र का जाप करता गया। कुछ घंटों के बाद 10वें दिन की साधना खत्म हो गई और उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। साधना करके वह अपने साधना स्तर पर ही लेट गया और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे जब उसे कुछ अजीब सा सपना आया। उसने अपने सपने में एक स्त्री को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखा। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसके चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने उसे आवाज़ दी, कौन हो तुम? वह बिना पीछे मुड़े ही हंसने लगी और बोली, वही जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे, मैं वही हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया, फिर समझ गया कि वह रति प्रिय ही है। ध्रुव खुश होकर उससे कहा, तुम आ गई? वह हंसने लगी और बोली, अभी नहीं, तुमने अभी मुझे सिद्ध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी जिद्द देखकर लगता है कि तुम मुझे सिद्ध कर ही लोगे। ये कहकर ना जाने वह कहाँ गायब हो गई और उसी वक्त ध्रुव की आंखें खुल गईं। वह ज़मीन पर लेटा हुआ था। उस गोल घेरे के बाहर से उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा और फिर वह वापस सो गया। फिर अगले दिन शाम को ध्रुव वापस सारी तैयारी करके साधना करने में व्यस्त हो गया। आंखें बंद करके वह मंत्र जाप कर रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसके स्पर्श से उसके शरीर को रोम रोम खड़े हो गया। वह हाथ बहुत ही कोमल था और उसकी पूरी पीठ पर घूम रहे थे। मंत्र जाप में ही कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उसने अपने मन को उस स्पर्श का एहसास से हटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वह हाथ उसे छू रहे थे वैसे वैसे वह अपने आप पर से काबू खोता जा रहा था। साधना पूरी करने के लिए उसे एक बार और मंत्र का जाप करना था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी गोद में बैठ गया हो और उसने ध्रुव को जोर से थप्पड़ मारा हो। ध्रुव ने ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे मंत्र जाप करना नहीं बंद किया। फिर उसे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। कोई ध्रुव को बुरी तरह से खरोच रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सीने से खून बह रहा हो।
उसे दर्द में भी उसने साधना नहीं बंद की, शायद इसलिए क्योंकि उस पर मृगनयनी के लिए पागलपन सवार हो गया था। फिर किसी ने जोर से उसके बाल खींचे और अजीब सी आवाज़ निकालने लगा, जैसे कि वह बहुत उत्तेजित हो रहा हो। वह आवाज़ एक औरत की थी और ध्रुव समझ गया था कि वह मृगनयनी है, और मंत्र जाप खत्म हो तक उसे साधना किसी भी हालत में नहीं बंद करनी है, वरना वह उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। काफ़ी समय तक वह ध्रुव को उत्तेजित करने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे उसका शरीर ध्रुव के शरीर से स्पर्श हो रहा था, ध्रुव समझ पा रहा था कि उसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और वही उसे सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी, क्योंकि जाप करने में उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू रख करीब 3 से 4 घंटे तक उसके साथ वही सब होता रहा, और फिर आखिरकार उसने मंत्रों की आहुति दे दी। तभी ध्रुव को मृगनयनी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और उसने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी इस साधना ने मुझे दिल से प्रसन्न कर दिया है ध्रुव, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को अपने सामने पाया। वह बेहद सुंदर थी, लंबे बाल, सुंदर आंखें, कोमल होठ और कोमल सुंदर शरीर, कोई कमी नहीं थी। उसी स्त्री में ध्रुव उसे देखकर बेसुध हो गया और चौंक कर उसे देख रहा था। इसलिए उसके चेहरे का भाव देखकर मृगनयनी हंसने लगी और उसने कहा, क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। ध्रुव ने कहा, मैंने जब से तुम्हारे बारे में सुना था तब से तुम्हें सिद्ध करना चाहता था, तुमसे विवाह करना चाहता था। और वो हंसी और बोली, हाँ ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। ध्रुव ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कहो क्या चाहिए। यक्षिणी क्या शर्तें रखेगी ध्रुव के सामने और आगे क्या होने वाला है कहानी में, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।